दैनिक रोजगार समाचार 26 जुलाई 2020 दिन रविवार स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के बारे में। तो पिछले 2 दिनों में जो संक्रमण की दर है बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है। पिछले 2 दिनों में 1 लाख नए संक्रमित पाए गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें संक्रमण की तो स्थिति वाकई बहुत ही भयावह होती जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, वो भी संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी शनिवार को उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दिल्ली के बारे में बात करें तो 24 घंटे में 2137 लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन 1142 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 3,57,117 मरीज हैं, जबकि तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब है। सबसे कम मरीज देश के 3 राज्यों सिक्किम में 477, मिजोरम में 361 और अंडमान निकोबार में हैं 259। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से देश में 2 दिनों के भीतर ही कुल मरीजों का आंकड़ा 12 लाख से 13 लाख पहुंच गया है। ये सारी रिपोर्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। आपके लिए आपकी सेहत, आपका परिवार सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आगे जो कुछ भी टारगेट आप सेट करेंगे उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शाकाहारी भोजन और नींबू वगैरह लेते रहें और साथ ही साथ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जो आपके दिन को बदल सकती है, अच्छे दिनों को ला सकती है। बात करते हैं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5,000 शिक्षक भर्ती की। तो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन काम करने वाले प्रदेश के 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 5,000 खाली पदों का विवरण मिल गया है। प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इन पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि अभी इस भर्ती को आने में 2-4 महीने लग सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अभी से धारदार बनाएं, क्योंकि प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाली है। पदों की संख्या बहुत ही सीमित है और आप स्वयं आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस समय बीएड क्वालिफाइड कितने लोग हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा होगी। और एक बात और भी है कि मुझे यही लगता है अभी तक एकेडमिक जोड़ा जा रहा है, एकेडमिक नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सिर्फ एक परीक्षा जो करवाई जाएगी तो इसी परीक्षा के भरोसे ही, यानी कि इसी परीक्षा के आधार पर ही फाइनल मेरिट बननी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि क्या बदलाव होते हैं। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 1,065 और सहायक अध्यापकों के 4,006 और ऑफिस स्टाफ के 721 पदों का विवरण मिला है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑफिस स्टाफ होगा उसमें जो लोग कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डरधारी हैं तो फिलहाल उनको भी इसमें मौका मिल सकता है। बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो ये जो परीक्षा होने वाली है वो पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर होगी। किसी भी स्ट्रीम के, अगर आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं या बीएससी किए हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। शर्त बस इतनी कि आपने जूनियर टीईटी को क्वालिफाई किया हो, बीएड आपने जरूर किया हो। विषय का कोई प्रतिबंध टीजीटी की तरह नहीं होगा। और विज्ञान और गणित के लिए अलग अलग पेपर होंगे, यानी कि विज्ञान के जो टीचर होंगे वो अलग होंगे, आर्ट साइड की जो सब्जेक्ट होंगे उनके टीचर अलग होंगे। हालांकि पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये राय देना चाहूँगा कि आप स्टैटिक जीके के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान के लिए जो पॉलिटी का पोर्शन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोग हल करते रहें। हिंदी और अंग्रेजी की ग्रामर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित के प्रश्नों को भी हल करते रहें। ये चीजें डेफिनेटली मदद करेंगी और ये आपके सिलेबस में शामिल भी होंगी। उम्र सीमा हो सकती है 40 वर्ष और नियमानुसार जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको छूट भी मिलेगी। तो ये एक गाइडेंस है, इसके अंतर्गत अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। शिक्षक भर्ती कटऑफ से अधिक अंक पर भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। बात यहाँ पर हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर रोज कोई न कोई नया विवाद सामने आ ही जाता है। अब कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप ये लगाया है कि उनका जो कटऑफ है वो राज्य विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित किए गए कटऑफ से अधिक होने के बावजूद उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। अभ्यर्थियों ने मामले में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई जगह पर पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। मामला संस्कृत विषय का है जिसका कट ऑफ 88 है और यहाँ पर ये कहा गया कि कुछ अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ 94 है उनको भी मतलब कट ऑफ ऊपर होने के बावजूद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया है। ओपन बुक सिस्टम से होंगे एग्जाम, सीबीएसई नियमों में बदलाव, घर बैठे बच्चों की भी ऑनलाइन परीक्षा।
तो सीबीएसई स्कूलों के बच्चों की परीक्षा में टर्म एग्जाम और असेसमेंट में ओपन बुक सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से ही अब बच्चे स्कूल का पहला और दूसरा टर्म एग्जाम देंगे। अभी तक टर्म एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर होता था, लेकिन सीबीएसई ने इसमें बदलाव कर दिया है। वर्तमान में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई घरों से कर रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के साथ एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा और इसमें आप किताबें खोलकर उसकी मदद ले सकते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। हर बच्चे पर नजर रखना संभव नहीं होगा। ऐसे में ओपन बुक सिस्टम को ही लागू कर दिया गया है और परीक्षा का माध्यम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि ओपन बुक सिस्टम में भी समय सीमा जब निर्धारित कर दी जाती है तो जो अभ्यर्थी बिल्कुल भी जिनको पता नहीं होता है, हालांकि जो लोग पढ़ रहे होते हैं जिन्हें डेटा में कंफ्यूजन होता है वो लोग तो सर्च कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने किताब ही नहीं खोली होती है वो लोग ओपन बुक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, ओपन बुक हो या फिर क्लोज्ड बुक हो। और सीबीएसई की ओर से 2013 में भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ओपन बुक सिस्टम लागू किया गया था। विरोध के चलते यह व्यवस्था वापस ले ली गई थी। ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराए जाने पर रिजल्ट में कमी आई थी। छात्र ओपन बुक सिस्टम से अपने को सही तरीके से जोड़ नहीं पाए थे। तो यही जो प्रॉब्लम होती है वो सामने आती है कि कोई ऐसा फैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा जिसके बारे में अगर आपने ठीक से स्टडी नहीं किया है तो आप खोजते रह जाएंगे और आप लिख नहीं पाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं। अब 6 अगस्त को होगी भर्ती रद्द करने और सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 जुलाई की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गई है और इसके बाद अब इसका डिसीजन आना शेष है। लेकिन वहीं पर इस भर्ती में जो धांधली हुई है उस धांधली को देखते हुए कई सारे पिटीशंस याचिकाएं लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें मांग की गई है कि इस परीक्षा की शुचिता को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता बहस करेंगे 6 अगस्त को जो डेट तय हुई है, और अगर महाधिवक्ता हाजिर नहीं हुए तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दायर याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रही है, लेकिन अभी तक चंद्रमा यादव और मायावती दुबे और केएल पटेल के गुर्गों को पकड़ने में नाकामयाबी ही मिली है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें सुनवाई होनी है कब? 6 अगस्त को। एलटीक्यू के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एसटीएफ ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। प्रतियोगियों को उम्मीद थी कि 13 विषयों में चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन आयोग की चुप्पी से सभी परेशान हैं। हालांकि आयोग RO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण ही निरस्त कर चुका है। अब परीक्षा दोबारा होगी। इनमें से हिंदी में 1433, सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं। सभी को पेपर लीक मामले में एसटीएफ की चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार है। तो पेपर लीक से हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम रुका हुआ है। आयोग से 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी है, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं मिली है और अभी चयनितों के शैक्षिक अभियोगों का शिक्षा निदेशालय करा रहा है सत्यापन। तो अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन 13 विषयों के परिणाम जारी हो गए हैं उनको लिए अतिशीघ्र उनकी नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर आयोग उनका जो वेरिफिकेशन है करवा लेगा, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। ये हैं हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर आपके लिए सरप्राइज क्विज भी आयोजित की जाती है जो कि काफी एंटरटेनिंग होती है। आपको जरूर मजा भी आएगा और डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्ट आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाएं और जो भी लेक्चर होते हैं उसकी पीडीएफ और ई बुक्स भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हम शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। नाम होगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।